मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग 12th वाले आप लोगों को हमने बताया था लास्ट लेक्चर वीडियो में, वो था आपका इलिंघम डायग्राम, इलिंघम आरेख। उसके बाद देखो अब जो बच्चों इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है वो 4 इम्पॉर्टेंट मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। यानी अब आपको 4 तत्वों का निष्कर्षण पढ़ना है, उसके महत्वपूर्ण एस से आप उसे कैसे अलग करोगे। ठीक है बच्चों, यानी कि अब जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, तो उनके पास हमेशा ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो आप देखो बच्चों, इस वीडियो को देखो और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 5 मार्क्स को लॉक करो। ठीक है, तो आइए अब सीधा हम चलते हैं इस टॉपिक पर। तो एक एक करके हम लेक्चर वीडियो में सारे मेटल्स का जो आपके सिलेबस में उसको हम एक्सट्रैक्शन करके दिखाएंगे और काफ़ी इजी और सिंपल प्रोसेस से दिखाएंगे, जिसको आप ऐसे ही आसानी से याद कर जो है उसे आप एग्जामिनेशन में बना सकते हो। तो आइए बच्चों टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण है तो कुछ महत्वपूर्ण धातु जो आपके सिलेबस में है 12th क्लास के स्टूडेंट, वो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट मेटल जिसका आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ना है वो है एल्यूमिनियम। कौन है? एल्यूमिनियम। तो देखो बच्चों, जैसे ही हम निष्कर्षण लिखते हैं, एक्सट्रैक्शन लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन एक्सट्रैक्शन लिखना शुरू नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम एक्सट्रैक्शन नहीं लिख सकते प्रोसेस को। पहले आपको उस मेटल की जानकारी देनी पड़ती है उसके बारे में, जैसे उसका संकेत क्या है, उसका परमाणु संख्या क्या है, उसका परमाणु भार क्या है ना, उस उपस्थित कहाँ होता है प्रकृति में, उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अयस्क हैं, तब उसके बाद जाकर हम उसका अयस्क का निष्कर्षण शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम एल्यूमिनियम जो लिखे हैं इसका संकेत देखिए। तो संकेत क्या है? Al, यानी Al से एल्यूमिनियम को निरूपित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या क्या है? 13 है। परमाणु भार कितना है? 27 AMU लिख दीजिए या U लिख दीजिए। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके बाद हम लिखते हैं उपस्थिति। उपस्थिति में क्या है? तो देखिए प्रकृति में एल्यूमिनियम जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि नेचर में एल्यूमिनियम कभी भी अकेला नहीं होगा। जब भी होगा तो संयुक्त अवस्था में होगा। और उसके मुख्य अयस्क निम्नलिखित हैं। तो देखिए कौन कौन है। तो बॉक्साइट है जिसका फार्मूला Al2O3 × 2H2O है। कोरंडम है जिसकी फार्मूला Al2O3 है। क्रायोलाइट है जिसके फार्मूला Na3LF6 है। और डायस्फोर है जिसके फार्मूला Al2O3 × H2O है। तो बच्चों ये जो है बेसिक जानकारी एल्यूमिनियम के बारे में जिसको हमने बताया, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। अब इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कैसे एक्सट्रैक्शन किया। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि कैसे हम एल्यूमिनियम का बॉक्साइट से निष्कर्षण करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ टॉपिक लिखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है, देखिए क्या लिखा हमने कि उसके प्रमुख है बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है, या ये भी कह सकते हो सिर्फ बॉक्साइट के द्वारा ही किया जाता है, जिसकी कुछ निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। क्योंकि धातुओं को अगर अवयस्क से बाहर निकालना है तो उसके लिए उसको कुछ प्रोसेस में लाना पड़ता है ना। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो क्या है? बॉक्साइट का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट का सांद्रण क्या होता है? जैसे सामान्यतः कहा जाता है कि बॉक्साइट अयस्क जो होते हैं उनको निच्छालन विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? निच्छालन विधि के द्वारा। तो याद कीजिए हमारा जो है सेकंड लेक्चर, जो कि आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम है ना, उसमें आपको मिलेगा ये सारा, उसमें लेक्चर वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो सेकंड लेक्चर में देखिएगा हमने निच्छालन विधि को काफ़ी एक्सप्लेन किया है और उसमें एग्जांपल हमने बॉक्साइट का ही दिया था। तो ऐसे किया जाता है कि इस प्रक्रिया के लिए बॉक्साइट अयस्क को NaOH के एक विलयन में घुला दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, क्योंकि इसमें आसानी से ही घुल जाता है। और अयस्क नहीं घुलता है, अयस्क इसमें घुल जाता है, अशुद्धियाँ नहीं घुलती है। तो अयस्क जब घुलता है तो देखिए उसके अंदर क्या अभिक्रिया होती है उसका यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है। कि देखिए सबसे पहले बॉक्साइट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। और ये सोडियम एल्यूमिनेट में क्या होता है कि हम बाहर से जल मिला देते हैं। क्या करते हैं? जल मिला देते हैं, जिससे क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, जिसको प्रेसिपिटेट हम लोग PPT कहते हैं। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर वो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिल रहा है वो क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो अवक्षेप मिल रहा है, इसको जब हम हीट कर देते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है? प्योर एल्यूमिना। यही आपका शुद्ध जो कह सकते हैं एल्यूमिनियम अयस्क है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। और H2O क्या होता है? वेपर बनकर बाहर निकल जाता है बच्चों, है ना, वाटर वेपर बनकर बाहर निकल जाता है। तो ये है आपका
एक्सट्रैक्ट पहला प्रोसेस बॉक्साइट एश से एल्युमिनियम बाहर निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका सांद्रण करेंगे, और सांद्रण के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, निच्छालन विधि। क्या करेंगे, निच्छालन विधि। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद का प्रोसेस बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जब हम निच्छालन विधि के द्वारा एल्युमिनियम का सांद्रण करके एल्यूमिना प्राप्त कर ले रहे हैं, शुद्ध एल्यूमिना, तो इसके बाद कौन सी प्रक्रिया करेंगे। तो दूसरी प्रक्रिया है, देखिए लिखा हुआ है एल्यूमिना का वैद्युत अवकरण। हम उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराएंगे बच्चों, ताकि एल्यूमिना जो है, यानी एल्यूमिना का मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिससे ऑक्सीजन बाहर हो जाए और आपको एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है निच्छालन विधि द्वारा प्राप्त एल्यूमिना को वैद्युत अवकरण विधि के द्वारा अवकृत करके एल्यूमिनियम धातु में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, तो एल्यूमिना को वैद्युत अपघटनी सेल में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तब एल्यूमिना जो होता है वो अपघटित होकर एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन बनाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, तो कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर क्या मिलता है आपको, एल्यूमिनियम धातु मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे अभिक्रिया होगा। तो एल्यूमिनिया को देखिए यहाँ पर हम विद्युत धारा दे रहे हैं, तो दो आयन बन रहा है, एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन। तो देखो बच्चों होता क्या है, एक इस तरीके का पात्र होता है ना वैद्युत अवकरण वाला। इसमें क्या होता है, एक इस तरह का एनोड रहता है, एक इस तरह का क्या रहता है, कैथोड रहता है, जिसको हम लोग विद्युत धारा के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसमें एल्यूमिना को भर दिए, तो इसमें दो आयन में ये ब्रेक हो जाएगा, एक एल्यूमिनियम आयन और दूसरा किसमें आयन में चेंज हो जाएगा, ऑक्साइड आयन में। तो जो धन आयन होगा बच्चों, वो कौन सा प्लेट पे जाएगा, निगेटिव प्लेट पे। निगेटिव प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ऋण आयन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम है ना, ऑक्साइड को ब्रेक कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में ब्रेक हो रहा है। तो एल्यूमिनियम देखिए दो ठो है, इसलिए यहाँ दो से बैलेंस किए हुए हैं, और एल्यूमिनियम पर 3+ चार्ज होता है बच्चों, है ना। और ऑक्सीजन पर आप यहाँ देख रहे हैं 2- लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है, और 3 ऑक्सीजन है, तो हमने 3 से इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि धनायन है तो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, और ऋणायन है तो कहाँ जाएगा, एनोड पर। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले देखते हैं विक्रिया कहाँ हो रहा है, तो कैथोड पर। तो देखिए बच्चों एक चीज़ और ध्यान में रखना है, एनोड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, कैथोड की ओर, यानी एनोड इलेक्ट्रॉन निकालता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जैसे ही कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन जाएगा, ये अपने आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो एक एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, तो दो एल्यूमिनियम पे कितना, 6+, और 6 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, जिससे किसमें चेंज हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम में सिर्फ, यानी यहीं आपको मिलेगा एल्यूमिनियम मेटल। ये क्या मिल गया, एल्यूमिनियम आयन से क्या मिल गया, एल्यूमिनियम धातु मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एनोड पर आ जाइए, एनोड पर कौन सा काम हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो एनोड पर है 3O2-। अब देखो बच्चों एनोड इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 3 ऑक्सीजन है और 2 रखा हुआ है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 दूनी के 6 इलेक्ट्रॉन। तो किस में चेंज होगा, 3O में। लेकिन ऑक्सीजन आपको नहीं ना प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, क्योंकि ये क्या है, एक साधारणतः पर एक गैसीय धातु है, एक गैसीय धातु है ना। तो इसके लिए हम बैलेंस कर देंगे, आगे 2 से बैलेंस कर देंगे, तो हम 3O2 लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि गैस डायटोमिक होते हैं। तो यहाँ 6 की जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिला बच्चों, एल्यूमिनियम धातु। तो ये वैद्युत अवकरण कराते हैं ताकि हमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त हो। तीसरी जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करेंगे, तो ये एल्यूमिनियम धातु जो है बच्चों, इसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, जिससे हम शुद्ध करने की प्रक्रिया को बताते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, जो आखिरी प्रोसेस है वो क्या है, एल्यूमिनियम धातु का हम लोग शुद्ध करेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जो हमने वैद्युत अवकरण कराया एल्यूमिना का, उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है। जैसे अब यहाँ पर आते हैं, टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो तीसरा जो प्रोसेस है क्या कहता है, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण। क्या कह रहा है इसमें कि इस उपयुक्त विधि से एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धियां जैसे फेरस यानी आयरन, सिलिकॉन इत्यादि रह जाती हैं, जिन्हें हुप विधि के द्वारा, क्या है बच्चों, हुप विधि, याद रखिएगा, किस विधि के द्वारा, हुप विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस विधि में किया क्या जाता है बच्चों, तो एक लोहा का बड़ा सा बर्तन लिया जाता है, जिसमें कार्बन का क्या रहता है, अस्तर रहता है, यानी कि लोहा का बहुत बड़ा सा बर्तन इस तरीके का आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है, तो कार्बन का ये सब जो है ना अस्तर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आयरन का बर्तन हो गया, और ये क्या हो गया, कार्बन का अस्तर चढ़ा हुआ है, ठीक है।
अब कहता है कि इसके ऊपर जो है ना, इसके पेंदी पर अशुद्ध एल्युमिनियम रहता है, इसमें यहाँ पर क्या डाला हुआ है, अशुद्ध एल्युमिनियम का टुकड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहता है, यहाँ पर शुद्ध एल्युमिनियम का टुकड़ा रहता है। फिर वही काम करेंगे बच्चों, दोनों को क्या करेंगे, विद्युत धारा से हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लेटों को जोड़ देंगे। तो दोनों प्लेटों को जब हम विद्युत धारा से जोड़ेंगे तो होता क्या है बच्चों कि देखो यहाँ पर जो है, ये जो है एनोड का काम करता है, कौन, ये जो अशुद्ध है, इम्प्योर जो है एल्युमिनियम, किसका काम करता है, एनोड का। और ये प्योर एल्युमिनियम है, ये किसका काम करता है, कैथोड का। तो होता क्या बच्चों, इसमें बाधुत अपघट्य भी भर देते हैं और इससे जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये अपघटित होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाता है, कैथोड पर। और एल्युमिनियम जो आयन के रूप में विघटित होता है बच्चों, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये किस में चेंज हो जाता है, एल्युमिनियम आयन में ही। एल्युमिनियम आयन क्या चला जाता है, तो माइनस प्लेट पे चला जाता है। किस पे चला जाता है, माइनस प्लेट पर। और यहाँ जाकर ये क्या हो जाता है, तो शुद्ध एल्युमिनियम के रूप में जमा हो जाता है, यानी एल्युमिनियम आयन एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका थोड़ा सा रिएक्शन देख लीजिए। तो रिएक्शन क्या कह रहा है, जैसे देखिए अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, पहले एनोड की हम ले लेते हैं, एट एनोड। तो एनोड पर क्या हो रहा है बच्चों की जो एल्युमिनियम है, एनोड पर क्या हो रहा है कि जो एल्युमिनियम है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, एल्युमिनियम आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके। और एट कैथोड जो बच्चों है वो यही एल्युमिनियम आयन जो है क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही इसमें पहुँच रहा है तो गेन कर रहा है ना, कैथोड गेन करके किस में चेंज हो जा रहा है, तो प्योर एल्युमिनियम धातु में। किस में चेंज हो जा रहा है, प्योर एल्युमिनियम मेटल में। और ये जो एल्युमिनियम मेटल है बच्चों, ये 99.9% क्या है, तो ये 99.98% शुद्ध होता है। और यही एल्युमिनियम शुद्ध होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एनोड कैथोड का रिएक्शन मेन इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम समझने के लिए बता दिए थे। ये जरूर लिख लेना इस प्रोसेस के बाद, ये दोनों रिएक्शन, ठीक है, एनोड और कैथोड का। अब आते हैं बच्चों, इस पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग। क्योंकि एल्युमिनियम का उपयोग जो है आपको यहाँ पर जानना है, जब एल्युमिनियम शुद्ध प्राप्त हो जाएगा तो आखिर इस एल्युमिनियम का हम उपयोग कहाँ करेंगे, है ना। तो पहला है मिश्र धातु के निर्माण में, जैसे हवाई जहाज, साइकिल वगैरह जब बनता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पार्ट्स एल्युमिनियम के बने होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम के मिश्र धातु होते हैं। जैसे हवाई जहाज में ड्यूरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका है घरेलू बर्तन के निर्माण में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। विद्युत तार, ये भी एल्युमिनियम का बना होता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जो एल्युमिनियम का पतला सा फॉइल होता है, पतला सा पत्थर होता है, उसको क्या होता है, उसका मिठाई उठाई लपेटने में किया जाता है। देखते होंगे मिठाई वगैरह पर एक लेयर व्हाइट कलर का रहता है, या फिर वह जो सिगरेट वगैरह आता है उस पर लपटा हुआ रहता है, या फिर खाना, हॉट खाना रखने के लिए क्या किया जाता है, उस पर जो है ना एल्युमिनियम का फॉइल लपेट दिया जाता है। तो ये एल्युमिनियम का प्रमुख उपयोग है, जिसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पूरा समाप्त हुआ। और आप लोगों को जो जितने भी हमने प्रोसेस बताया, इतने ही प्रोसेस आपको उपयोग करना है एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए। तो आपको अगर आता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण पूछता है कैसे किया जाएगा, तो आप इसी तरीके से बताओगे, सारे प्रोसेस लिखोगे और लास्ट में जो है एल्युमिनियम का उपयोग का भी जिक्र करोगे। तो इससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इससे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बताएंगे कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू।